Hello students, now let us start the next topic of the chapter quadratic equation. The last class we have discussed the method of solving quadratic equation. First one method is factorization, second is completing square, that is deleted from the course, third one is quadratic equation, quadratic formula. Today we will see about factorization method. I will give you I will explain this method by doing a question of doing questions from exercise 4.2. First of all, I am doing question exercise 4.2 question 1 first part, x square minus 3x minus 10 equal 0. अभी हम आज फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे. उसके लिए मैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है. आपको मैंने बताया था द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज रूट्स. डिग्री 2 है तो उसको 2 रूट्स होना चाहिए. और फैक्टराइजेशन हम जानते हैं लास्ट टर्म, इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो लास्ट टर्म का फैक्टर देखना है. लास्ट टर्म -10 है, -10 का ऐसे फैक्टर लेना है जिसको ऐड करते वक्त -3 आ जाए. तो -10 कैन बी रिटन एज -5 into 2 एंड -5 plus 2 is equal to -3. ये आपको छोटे क्लास में पता होगा. दैट मीन्स again x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. From these two terms you can take x common. इन दोनों में से x को कॉमन लिया, x into x minus 5 आ गया. इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, 2 into x minus 5 आ गया. ऐसे टर्म्स को आपको रीअरेंज करना है, कॉमन कॉमन आते रहे. From these two terms you can again take x minus 1, x minus 5 common. x minus 5 को कॉमन लिया, x is remaining here, 2 is remaining here. That means x minus 5 into x plus 2 equals 0. The product of two terms are 0. Either one of them must be 0. That is x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. और लिखना एंड लिखेंगे तो गलत है क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है. कोई उसमें से कोई सा भी एक 0 होगा, दोनों 0 हो ही नहीं सकता है. इसलिए अगर आपने एंड वर्ड लिखा, बच्चे यूजुअली एंड लिखते हो गलत है. दैट मीन्स इससे आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज होता है. That means x equal to 5 or x equal to -2. In this way, you can find the roots of any quadratic equation by method of factorization. And you should always put the answer, last answer in a box. That will be very easy for the evaluator to check your answer sheet. Now, next question is, I am doing question number, third part, exercise 4.2 third part. That is in irrational form. √2x square plus 7x plus 5√2 equal to 0. देखिए इसमें सारे इरेशनल में, तो हम क्या करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. तो हम इस तरह की इसमें पहले ac का वैल्यू निकालेंगे. ac मीन्स √2 into 5√2. √2 into 5√2 is 10. तो ac निकाला. अब ac का ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे ताकि इसका x का कोएफिशिएंट 7 आ जाए. तो 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2 एंड 5 plus 2 equal to 7. अगर आप इसको साइड में लिखेंगे तो कभी आप गलत नहीं होंगे. मन में कर सकते तो मन में भी कर सकते हैं. दैट इज अपॉन यू. नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स √2x स्क्वायर. अगर x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो सीधा c का लेना है कोएफिशिएंट, तो ac का प्रोडक्ट का फैक्टर लेना है. √2x स्क्वायर प्लस 2x. आई एम राइटिंग 2x फर्स्ट. क्यों मैं 2x को पहले लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, इनमें से कॉमन आ जाएगा. प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. देखिए दोनों में से कौन आएगा, इसमें से. इस तरह आपको मतलब फैक्टर्स को रीअरेंज करना है ताकि कॉमन फैक्टर मिले. फ्रॉम दीज टू √2 and 2 you can take √2 कॉमन, x4 and x you can take x कॉमन. That is x plus √2 is coming. देखिए वापस ये आ रहा है. प्लस 5x और 5 प्लस √2 में 5 को कॉमन लेंगे, x प्लस √2 इज कमिंग कॉमन. अगेन देखिए ऐसे आप स्प्लिट करेंगे तो अपने आप कॉमन फैक्टर आता रहेगा. अगेन x प्लस √2 इज कमिंग कॉमन. हियर फर्स्ट टर्म √2x इज रिमेनिंग, हियर 5 इज रिमेनिंग. इन दोनों में देखिए x प्लस √2 को बाहर लिया, यहाँ √2x बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है. अगेन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर वन ऑफ द मस्ट बी 0. क्या लिखेंगे बीच में, बोलिए. हाँ, और एंड और √2x plus 5 is equal to 0. That implies x is equal to -√2, or put every times you should be careful. Last answer should be written in a box. That will reflect your way of answering.
that will give you an image on the examiner. That is x equal to minus 5 root 2. That means these are the roots of these quadratic equations whose coefficients are irrational. Now next one is, इसमें आप इन दोनों क्वेश्चन में दोनों रूट्स अलग अलग आ गया. कई बार रूट्स रिपीटेड भी हो सकता है. उसका एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ. आई एम डूइंग 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, दैट इज 2x² माइनस x प्लस 1/8. अब देखिए इसमें क्या अंतर है, फ्रैक्शन में आ रहा है. जब भी फ्रैक्शन में आएगा आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज करना. दैट इज 16x², 8 2 16 माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इक्वल टू 0. 8 को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा. ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसको स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं. दिस इज ऑफ द फॉर्म है a² माइनस 2ab प्लस b², दैट इज 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. देखिए 16x² माइनस 2 इंटू 4x 8x प्लस 1 इक्वल 0. दैट मीन्स 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4. इसका मतलब क्या हो गया, एक ही रूट आ रहा है लेकिन डिग्री 2 है और x इक्वल टू 1/4. 2 बार लिखना है क्योंकि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों रूट्स रिपीटेड हो रहा है. दैट इज रिपीटेड रूट्स. ये कंडीशन वापस हम पढ़ेंगे आगे वाले एक्सरसाइज में, रिपीटेड रूट्स. तो फर्स्ट वन इज डिफरेंट रूट्स, सेकंड वन इज द इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स, थर्ड वन इज रिपीटेड रूट्स. दिस मच इज the first question of exercise 4.2. second you can do by yourself. Third one I am doing, let me check third one. Third one is I am reading the question, find two numbers whose sum is, third one, find two numbers whose sum is given as 27, sum equal to 27 and product equal to 182. Product is equal to 182. तो आपको मैंने पहले बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल का ही सीखना है. तो लेट वन नंबर बी, अज्यूम करना है वन नंबर बी एक्स. तो जिसका सम 27 दिया, आपको सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एज 15. वन नंबर इज 8. व्हाट विल बी अदर वन? दो नंबर का सम 15 दिया, एक नंबर 8 होता है तो दूसरा किसे निकालेंगे, सम में से 8 को माइनस करेंगे. दैट इज 15 माइनस 8 इक्वल टू 7. Then by given that लिखना, क्योंकि आपको इसमें से मिलेगा the other number equal to 27 minus 8, product equal to 182. That is also given, that is according to question लिख दो. Implies x into 27 minus x is equal to 182. On that is 27x minus x² equal to 182. अब देखिए x² का साइन माइनस में आ रहा है तो हमेशा उसको प्लस में रखना है. तो सारे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं. x² माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0. अब आपको ऐसे वैल्यूज ढूंढना है. इसका वो जैसे 182 को वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है कौन सी वैल्यू रखने से ये सम माइनस 27 आएगा. मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करते रहेंगे. इसको आप पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए. दैट इज 91. 91 में कौन सा नंबर जाएगा, 7. 13 टाइम्स जाएंगे. अब देखिए 13, 14 और 13 कितना आएगा, 27. दैट इज इन दिस वे यू कैन फाइंड द फैक्टर्स. 13 इक्वल टू 1. दैट इज x² माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से यू कैन टेक विच वन, x कॉमन लिया, x माइनस 14 आ गया. इन दोनों में से 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 14 सार आपको मिलेगा 14 ही. मल्टीप्लाई करके डाउट है तो देख लीजिएगा. दैट इम्प्लाइज x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0. दैट इज x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13. x का दो वैल्यू आ गया. इफ x इक्वल टू 14 दैट इज वन नंबर इक्वल टू 14 इंप्लाइज अदर वन के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना. 27 माइनस 14 इक्वल टू 13. तो आ गया 14,13. अगर आपने वन नंबर को 13 लिखा, वन नंबर इक्वल टू 13 इंप्लाइज अदर नंबर is equal to, yeah, other one equal to 27 minus 13 is equal to 14. That means
in any way the numbers are either 14 13 or 13 14, and for convenience you can write in increasing order. This is the question number 3. Now the next question is 4. In fourth question, I will give you only the question. Factorization part you have to do by yourself because we can't do our each and every question. For two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. This is the fourth question. You will do as your homework. If you have any query, you can ask me. Let us skip to next question. The question number 5. Altitude of a right triangle is 7 less than base. What do you mean by right triangle? Right triangle is one angle is 90 degree. This is altitude a base. Altitude of a right triangle is 7 less than base. तो base बड़ा होगा, altitude 7 less means -7, and the hypotenuse is given as 30. तो आपको ये लिखना है let the base be x, given that altitude 7 less means x minus 7 minus x is negative क्योंकि ये कम है, तो altitude is equal to x minus 7. Now since it is a right triangle, by Pythagoras theorem, base square plus altitude square equal to hypotenuse square. X square plus x minus 7 whole square is equal to 13 square. That is x square plus x square minus 14x plus 49 is equal to 169, implies 2x square minus 14x. Let me check. 2x square minus 14x. By subtracting this, you will get minus 120 equal to 0. आप इसको वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज हमेशा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई होकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगा. 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. अब 60 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है -7 आ जाए. -12 इंटू 5 इक्वल टू -60. -12 प्लस 5, -12 इंटू 5 इक्वल टू -60, and -12 plus 5 equal to -7. That is x square minus 12x plus 5x minus 60 equal to 0. From these two terms किसको लेंगे कॉमन? x को. x इंटू x minus 12 प्लस इन दोनों में से 5 को लेंगे, x minus 12 equal to 0. That means x minus 12 into x plus 5 equal to 0 implies x minus 12 equal to 0 or x plus 5 equal to 0 implies x is equal to 12 और ही लिखना, ध्यान रखना, और x equal to -5. That is not possible. Why? Since x denotes the base of a triangle and since length can't be negative and x equal to -5 is not possible. Let me check once more. X square minus 12x plus 5x equal to 0. X into x minus 12 plus 5 into x minus 12 equal to 0. Again x minus 12 is coming common, plus 12. That means base equal to 12. Then altitude is equal to 12 minus 7 is equal to 5. यूनिट क्या दे रखा है? यूनिट भी साथ में लिखना सेंटीमीटर. Base equal to 12 centimeter and altitude equal to 5 centimeter. Last question of this exercise, and that is I am reading the question. Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and cost of each article. तो इसमें बोल रखा है एक कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल ऐसे बना रहा है, एक दिन जितने आर्टिकल बनाएंगे उसका 2 से 3 रुपीस ज्यादा होगा एक आर्टिकल का कॉस्ट. तो एक दिन वो 90 रुपीस का प्रोडक्शन बना लिया, तो कितने आर्टिकल्स बनाए और एक एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x. Articles be x. Given that cost of article per day, so cost production of each
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दे रखा है, 3 more than twice number of article, twice number of article means 2x, 3 more means this. देन टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट आपने 5 बॉक्स बनाया, एक बॉक्स का दाम 50 है, 5 बॉक्स बनाया, एक बॉक्स का दाम 50 है, कितना रुपीस का बॉक्स बनाया है, 250. तो क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल को एक आर्टिकल का कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल कितना जिम किया आपने, x, कॉस्ट कितना है 2x+3. आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दे रखा है ₹90, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू ₹90, implies 2x² plus 3x minus 90 इक्वल टू 0. नाउ पहले की तरह आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, 2 इंटू 90 माइनस 180 का, जैसे 180 का आप पहले जैसे वो स्प्लिटिंग वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या आप खुद करना, मैं डायरेक्ट लिखूंगी. तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0. देखिए 15 2 सार 30, 15 1 सार 1 इंटू 3 180, दैट इज 2 इंटू माइनस 90 180, और प्लस चाहिए तो प्लस 15 पहले लिख दिया. लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो वापस टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल 0. ये स्टेप को ध्यान रखना है, कॉमन फैक्टर के लिए रीअरेंज करना पड़ेगा. इन दीज टू टर्म्स यू कैन टेक 2x कॉमन, x माइनस 6, फ्रॉम दिस यू कैन टेक 15 कॉमन, 15 6 are 90, x minus 6 equal to 0. That means again x minus 6 is coming common, x minus 6 into 2x plus 15 equal to 0. Let me check. That means x minus 6 equal to 0 or 2x plus 15 equal to 0. That implies x equal to 6 or x is equal to minus 15 upon 2. That is not possible. आप x किसको अज्यूम किया, नंबर को. नंबर ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना माइनस में आ सकता है, तो कंक्लूड क्या करेंगे, therefore number of articles produced per day, number of articles produced per day equal to 6, and cost of each article equal to 2x plus 3, that is 2x plus 3, that is 2 into 6 plus 3, that is 2 into 6 plus 3, that is 15. मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 6 और 90 आएगा. तो आज हमने टुडे वी हैव डिस्कस हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिकेशन using method of factorization and the word problem related to that. And next method is how we can solve quadratic equation using quadratic formula, that we will study in the next class. See you again. Thank you.